गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे विल डू रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज थर्ड बी। जैसे कि आप जानते हैं कि थर्ड बी एक्सरसाइज के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी पैरेललोग्राम्स की। अब उन प्रॉपर्टीज का यूज करके अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर हमें पता चल गई कोऑर्डिनेटर के अंदर, तो एक पैरेललोग्राम हो सकती है। जैसे हमें पता कि किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर हमें पता चल जाती है, कोई भी किसी भी तरह की कोई कोऑर्डिनेटर है, अगर हमें पता चल जाए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं, तो वी कैन से दैट इज ए पैरेललोग्राम। अगर कोई भी कोऑर्डिनेटर है और हमें पता चल जाए कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, देन वी कैन से दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर? तो बाकी जो 4 क्वेश्चन रहते हैं आज हम, ठीक है, इनको करेंगे और इसके अंदर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होगी इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14। इन द गिवन फिगर, किसी फिगर गिवन हमारे पास एबीसी इट इज ए पैरेललोग्राम। एबीसी एक पैरेललोग्राम गिवन है जहां पर ए एफ एंड सी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड सी। एक पैरेललोग्राम हमारे पास ऑलरेडी ए बी सी एंड डी, और इसका एंगल ए और एंगल सी है, तो ए का बाइसेक्ट करती है ए ई, सॉरी ए एफ, एंड सी इज द बाइसेक्टर ऑफ सी। ये इसके बाइसेक्टर हमारे पास। क्लियर? देन वी हैव टू प्रूव दैट सो दैट ए एफ पैरेलल टू एफ सी। तो ए एफ हमें पहले शो करके दिखानी है ए सी की। क्लियर? तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करके दिखा देंगे ए एफ ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम होगी तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो इसका हमारे पास देखो हमें पता है कि जो कंप्लीट पैरेललोग्राम थी ए बी सी डी, इसका एंगल ए और एंगल सी इक्वल थे, तो इनका हाफ किया मैंने। अगर ए और सी दोनों इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो इसका मैंने हाफ किया, ये एंगल आया आपका 1। ठीक है, ये दोनों इसके इक्वल हैं हाफ के, तो एंगल मान लेते हैं, और इसका आपके एंगल 2, तो इसका हाफ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। तो ये पता चल गया मेरे 1 और 2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल। और हम देख रहे हैं ए ई सी एफ के अंदर ये दोनों एंगल कैसे हमारे पास आपके अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल्स हैं। देखो ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम होगी तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगे, प्लस में पैरेलल होंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन करना आपने, गिवन है क्या आपका, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी के अंदर ए ई बाइसेक्ट ए ई बाइसेक्ट एंगल ए एंड सॉरी ए एफ, और सी ई बाइसेक्ट एंगल सी। ठीक है, ये क्यों है। देन टू प्रूव होता है, शो करना होता है, वो एक ही बात होती है, प्रमाण करना है। ठीक है, टू प्रूव दैट ए एफ पैरेलल टू सी, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। जब हमें फाइंड करना होता है ना, तो हमें क्या करना होता है, सोल्यूशन करना होता है। अगर हमें प्रूव करना होता है तो हम क्या लिखेंगे, इसको प्रूफ लिखेंगे। तो हम आप इसका क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे, गिवन है आपका। ठीक है, तो प्रूफ देखो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, आपकी स्टेटमेंट होगी। तो प्रूफ के अंदर देखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम होती है इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इनका मैं हाफ करता हूँ, हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है, तो इनके हाफ इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका हाफ ये हो गया 1, इसका हाफ मैंने सी में लिया, इसका हाफ ये भी है, इसका हाफ ये भी है, इनका भी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, नाउ इन कोऑर्डिनेटर्स, इन ये कोऑर्डिनेटर का सिंबल आपका जब मैं एक कैसा बना लेता हूँ, इन कोऑर्डिनेटर ए ई सी एफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये हमें प्रूव कर दें यहाँ पे, हेंस प्रूव। नाउ ए बी सी एफ के अंदर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, बट दीज आर
अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर्स। ये किसी क्वाड्रेटर के अपोजिट एंगल हैं और अपोजिट एंगल कब इक्वल होते हैं, तो क्या हो, कम से कम एक पैराग्राम हो। देयरफॉर AECF इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हुई तो इसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी होंगी और पैरेलल होंगी। तो हमें पहले ही प्रूव करके दिखानी है, हेंस AF पैरेलल टू C। ठीक है, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल भी होती है और पैरेलल होती हैं। यहाँ पे हमने दोनों को पैरेलल शो करना था। क्लियर? दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमारे पास गिवन फिगर है यहाँ पे, उस फिगर के अंदर आपकी ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। नाउ इन पैरेललोग्राम एंगल A को 50 डिग्री, इसका एंगल A गिवन 50 डिग्री का है, और एंगल CBD। फिर से देखो स्टेटमेंट, इन फिगर गिवन फिगर ABCD इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। इफ एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री एंड CBD इक्वल टू 70 डिग्री एंड फाइंड एंगल ABD एंड BDCA निकालें। तो गिवन फिगर आपकी, तो फिगर आप बना सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अंदर जो फिगर होगी वही बनानी है चीज अपने A B C और D। तो इसका एंगल जो A है आपका 50 डिग्री का, देन एंगल CBD ये वाला एंगल यहाँ से आता है, ये वाला एंगल वो गिवन आपका 70 डिग्री। क्लियर? देन वी हैव टू फाइंड आउट, टू फाइंड हमें करना है एंगल ABD एंड एंगल BDC। ABD ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड एंगल BDC ये वाला एंगल, क्लियर? ये वाला एंगल निकालना है। देखो पहले अगर हम ये एंगल निकालना चाहें तो जो आपको पता है कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, AD एंड BC, और ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 70 तो कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। क्लियर? नाउ अब ये एंगल फाइंड आउट करना हमें, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर चलेंगे, BCD ट्रायंगल के अंदर। इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल ये पता है और एंगल ये जो C हमारे पास ये पता है 50 के इक्वल है, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर इस ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल पता चल गए तो ट्रायंगल निकाल सकते हैं मैथमेटिक। तो दो एंगल का सम करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये दो एंगल्स का 1 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, एक 60 हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसे करना है, टू फाइंड किया है तो सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। नाउ गिवन के अकॉर्डिंग हमारे पास है AD पैरेलल टू BC है और ये इसकी ट्रांसवर्स लाइन है, BD इज ए ट्रांसवर्स लाइन। अगर ये ट्रांसवर्स लाइन तो देयरफॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल, देयरफॉर एंगल CBD इक्वल टू एंगल AD और सॉरी हम ये तो एंगल ADB निकल गया, ADB, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर एंगल ADB हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो हमें निकालना था ABD, सर ABD और निकालेंगे ये ABD, ये वाला निकालना, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे हम, ये इसी ट्रायंगल के अंदर यूज कर लेंगे, इन ट्रायंगल ABD के अंदर, इन ट्रायंगल ABD के अंदर। ABD के अंदर हमारे पास क्या एंगल A पता है, इसका एंगल B पता है, इसका एंगल D, इनका सम कितना है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो A की वैल्यू 50 डिग्री है और B की वैल्यू कितने में फाइंड आउट करनी है, और एंगल D आपको कितना गया 70 डिग्री, 180 डिग्री। देन एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 50 एंड माइनस 70, दैट इज 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। ये भी आपका 60 डिग्री है। तो कोई एंगल हमने ABD निकाला था, यहाँ पर हमने पहले मिस्टेक बाय मिस्टेक मैंने ये एंगल पढ़ लिया था, AD समझ लिया था, तो हमने निकाला था ABD, ये एंगल तो निकालना भी नहीं था। तो यहाँ पर हमने इसका यूज करके हमने एंगल ये निकाल लिया। अब हम डायरेक्ट देखो ये जो मैं बताया था BDC निकालने के लिए इस ट्रायंगल यूज करेंगे, तो आप ट्रायंगल का अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट अब यहाँ से यूज कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है, ट्रांसवर्स लाइन है, द एंगल्स दिस एंड दिस, दीज आर अल्टरनेट ट्रायंगल। नाउ एंगल ABD इक्वल टू एंगल
सी डी बी, ठीक है, या डी बी सी, बी डी सी बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए बी डी की लंबाई 60 पता है, देयरफॉर एंगल बी डी सी इक्वल टू 60, ठीक है। तो मेथड है कि काफ़ी अलग हो सकते हैं, काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं, कोई बहुत सारे मेथड से आप निकाल सकते हैं। ये एंगल आप इस ट्रायंगल वाले मेथड से निकालते हैं, ये एंगल हमने इस पैरेललोग्राम इस पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। फिर से देख लो, हमारे पास एंगल फाइंड आउट करना था ए बी डी, ये वाला एंगल निकालना था ए बी डी, एक निकालना था अपने बी डी सी, बी डी और सी, ये वाला एंगल निकालना था। गिवन हमारे पास ये एंगल है और ये एंगल है, तो ये तो हम पहले इसके अकॉर्डिंग ये निकाल लेते हैं। ये दो लाइन पैरेलल होगी, ये ट्रांसवर्स लाइन होगी, तो ये दोनों कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो हमारे पास ये इक्वल होंगे, और फिक्स्ड एंगल ए बी डी के अंदर दो एंगल हमें पता चल गए, तो ये एंगल निकल जाएगा ए बी डी, दोनों का ऐड करके 180 - 60। अब ये एंगल इसके पैरेलल भी होगा क्योंकि सॉरी ये दोनों ट्रांसवर्स लाइन है और ये आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स के लो हमें फाइंड आउट होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन पैरेललोग्राम्स, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम आपकी ए बी सी, ए बी सी। इन गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए सी एंड बी डी इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओपन से करते हैं। एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P क्या है, मिड पॉइंट है किसका, डी ओ का, P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ओ, ठीक है। डी ओ डी पी और ओ पी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपका क्यू मिड पॉइंट है अब बी ओ का, इस ओ बी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू। क्लियर। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ये जो बनती है हमारे पास ए पी सी क्यू, आप उसमें ये पैरेललोग्राम पूछिए ए पी सी और, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, वो डायगोनल्स बाइसेक्ट वाली। जब अगर हमारे पास पता है कि पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल दूसरे बाइसेक्ट करते हैं, अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे किसी क्वाड्रेटिक के तो वही पैरेललोग्राम हो जाएगी, तो एक दूसरे की उल्टी हो जाएंगी। तो पहले तो हमारे पास ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है, तो इसका मतलब जो इसके डायगोनल है ए सी एंड बी डी दोनों आपस में इक्वल होंगे, सॉरी बाइसेक्ट करेंगे, तो इसने बाइसेक्ट कर दिया, तो ओ बी इक्वल टू ओ डी हो गए, तो ओ बी किसके इक्वल हो गए, ओ डी के। तो ये इसका हाफ मिड पॉइंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ओ पी इसका मिड पॉइंट है, ओ पी किसका है, हाफ है ओ डी का, और ओ क्यू किसका हाफ है, पी ओ का। तो इनके दो ओ बी के हाफ ओ क्यू और ओ डी का हाफ क्या है, ओ पी। तो ये पता चल गया हमें ओ पी और ओ क्यू ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ओ पी एंड ओ पी क्यू किसके अंदर आ गए, ये इसके अंदर आ गए मेरे पास, ये इसके डायगोनल कट करते हैं ए सी, ये पता चल गया ओ पी और ओ क्यू इक्वल हो गए। और इस पैरेललोग्राम के अंदर जो हमारे पास ओ ए और ओ सी इसका डायगोनल था पहले से, तो ओ ए ओ सी इक्वल है, और ओ पी और ओ क्यू हमने इक्वल दिखा दिए। तो ये पता चल गया हमें कि इस क्वाड्रेटर के अंदर इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और क्वाड्रेटर के डायगोनल बाइसेक्ट कब करते हैं, तो वो क्या होती है, एक पैरेललोग्राम होती है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी यूज करके हम शो कर देंगे ए पी सी क्यू से पैरेलल। लुक एट हियर, कैसे करेंगे हम इसको, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी के अंदर यू नो दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। देयरफॉर ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ ए ओ सी इक्वल हो जाएंगे, एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी हो जाएंगे, ओ डी इक्वल टू ओ, क्लियर। बट here given is that P is midpoint of D and Q is midpoint of OB। तो P तो इसका मिड पॉइंट है और Q इस OB का मिड पॉइंट है, ठीक है।
तो हमारे पास क्या करेंगे, OD और OB जो गिवन थे तो इनके अगर हाफ हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल होंगे। तो OD का DP भी है और OP भी है, तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर OP का। और OB का क्या है, OQ भी है और BQ भी है, यहाँ पर हम यूज करेंगे OQ का। हमें पता चल गया अब OP और OQ इक्वल हैं और AO और OC इक्वल्स हैं। और ये कोऑर्डिनेट देखते हैं हम पहले ABCQ के अंदर AC and PQ are the diagonals. Now in quadrilaterals APCQ, AC and PQ are diagonal, ये इसके डायगोनल हैं। एंड बाइसेक्ट इच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ये इसके इक्वल है, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। Therefore ये बाइसेक्ट कब हो सकते हैं, डायगोनल्स के। Hence we can say that APCQ is a पैरेललोग्राम। इसलिए क्या हो जाएगी, APCQ क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो जाएगी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। क्लियर, इसकी फिगर को देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, फिगर में ही हमारे पास पहले अपने क्वेश्चन को रिवाइज करके देखना है, सोल्व करके देखना है, उससे ही हम पता चल जाएगा। और एक बार जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन, सॉरी इसके ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर उन क्वेश्चंस को आपने एक बार फिगर के अंदर अपने माइंड में सेट कर लिया ना, तो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। हालांकि अगर आप इसको लर्न करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी लर्न नहीं होंगे। ये सारा हम कैसे लिख रहे हैं, हमें लर्न नहीं, सिर्फ इस फिगर्स को देखकर हम स्टेप वाइज लिखने जा रहे हैं। ठीक है, आपने पता चल गया कि ये गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं, ये गिवन है तो ये निकाल सकते हैं। और ऐसा तब पॉसिबल है जब आपकी प्रॉपर्टी अच्छी तरह से लर्न होंगी। तो प्रॉपर्टी का ही मैंने यूज करके ये सब कुछ किया है। तो आपने प्रॉपर्टी यूज करके डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने हैं, इनको रट्टा नहीं करना। ठीक है, अगर रट्टाफिकेशन करेंगे तो आप इनको बिल्कुल भूल जाएंगे। हालांकि एक बार आपने एक साइज कम्युनिकेशन टेस्ट किया तो उस टाइम पर आप रट कर सकते हो, रट्टा करके आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम टाइम पर या कोई स्टेटमेंट चेंज होकर आ गए तो उस टाइम पर आप इनको भूल जाओगे। क्लियर, तो आपने करना क्या है, कोशिश करनी है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम को अगर किस तरह से टुकड़ों में कर करके फिर अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, Question number 17. In the given figure, ABCD and AEFG are each parallelograms. इस फिगर्स के अंदर हमारे पास दोनों ABCD और AEFG दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। पहले तो ABCD का पैरेललोग्राम है, ABCD। इसी के साथ ही हमारे पास एक पैरेललोग्राम और है छोटी, इसके अंदर AEF एंड G। ठीक है, पैरेललोग्राम्स हैं। इसकी साइड पैरेलल है, ये पैरेलल है, इसमें सिंबल ऐसे दे रखे हैं जो, ठीक है, ये पैरेलल लाइन के सिंबल्स हैं। क्लियर, ये इस तरह के सिंबल जो दे रखे हैं ये पैरेललोग्राम के सिंबल, पैरेलल लाइंस के सिंबल है। तो हमारे पास एक एंगल गिवन है, ये वाला है 85 डिग्री। क्लियर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। दैट इज वैल्यू ऑफ x, दैट इज z एंड इट इज y। तो x भी निकालना, y भी निकालना और z फाइंड करना। क्लियर, तो देखो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैंने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी निकाले हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक भी एंगल पता हो, हमें चाहे अंदर के पता हो चाहे कोई इसका एक्स एंगल पता हो, तो उसके सभी एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम छोटी ले लेते हैं, AEFG। इसके अंदर हमारे पास ये होता है 85, तो इसका अपोजिट एंगल ये A इक्वल हो जाएगा। अब इसका तो वैसे फाइंड आउट करना चाहिए, लेकिन इसका यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब बड़ी जो पैरेललोग्राम हमारे पास ABCD के अंदर एंगल A पता हमें 85 डिग्री का है, पता कर लिया। तो ये पता चल जाता है, ये पता चलेगा बिकॉज अपोजिट एंगल सारे इक्वल, ये भी 85 डिग्री का हो जाएगा। अब x और z दोनों कैसे एंगल्स हैं, एडजस्ट एंगल हैं, या फिर x और y दोनों एडजस्ट एंगल हैं, कोई एक पे उठा लो तो इन दोनों से 90 डिग्री होगा, ये कितना हो जाएगा आपका 95 डिग्री। ये दोनों अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, C and D आर अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, y और z बोथ आर इक्वल। क्लियर, नाउ इन पैरेललोग्राम AEFG, एंगल F और इक्वल टू एंगल A, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसका यूज किया हमने।
तो एंगल ए भी कितने डिग्री का हो जाएगा आपका 85 डिग्री, बिकॉज एफ 85 डिग्री का है। अब ए की वैल्यू पता चल गई। नाउ इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी के अंदर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो x वैल्यू कितनी होगी 85 डिग्री। नाउ x एंड y, नाउ x प्लस y both are equal to डिग्री, दोनों आसमानी डिग्री, बिकॉज these are adjacent, because adjacent angle are supplementary। adjacent angle क्या होते हैं, supplementary होते हैं। तो एक किलो x वैल्यू 85 है, y किलो फाइंड आउट करनी है, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 85, 10 माइनस 5 5, 70 माइनस 8 90, 95। नाउ एंगल y इक्वल टू एंगल z, these are opposite angles of parallelogram, because opposite angles of parallelogram, ठीक है। हमें z का वैल्यू पता चल गया, therefore एंगल z इज इक्वल टू 95। तो एंगल x 85, y 95 एंड z इक्वल टू 95। देखो जी हमारे पास जो ब्रैकेट के रीजन लिख रहे हैं ना, तो जो हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर है, ये रीजन के ही मार्क्स मिलते हैं आपको। अगर रीजन नहीं लिखा तो उसके ऊपर रीजन के हाफ मार्क्स आपका कटता जाएगा। तो इसकी तरह से आपने रीजन जरूर लिखने होंगे। क्लियर? नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। आई विल सेंड यू टू यू PDF of this exercise. You will complete this exercise in a notebook and then send to me by WhatsApp. Okay. Now that's all for today. Take care and have a nice day. Thank you. Bye.